आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई मेरी शादी होने ही वाली थी कि कैंसिल हो गई। मैंने बोला कैसे? कह रहा बस मैंने जहेज में साली को मांग लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्शे में बैठकर पढ़ लेती हैं। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आप तो सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? अरे ये तो बीवी से कह रहा, देखो बेगम मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता। इसकी बीवी ने भी सुनो, मैं मौके की मोहताज नहीं हूँ। अच्छा ये मैंने मैच में देखा, ये लेग एम्पायर जो ऐसे ही फारिग खड़ा होता है, बॉल पकड़ के दे, ये ले पकड़। अब एक लड़की के लिए सास जो है ना, सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए। बेइज्जती तो अम्मी भी ठीक ठाक कर लेती है। अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। बरकत भाई, हाँ, ये आपको 22 साल की एज में कितनी मोहब्बत हो गई थी? या आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? लड़की तो दूर की बात है, मुझसे तो रात को रजाई भी सेट नहीं होती। अरे ये मोहल्ले में चाय बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा है? क्या? कह रहा चाय गरम हॉट नरम, एक किस देने में क्या शर्म। अब आप देखो, ये खातून जूते की दुकान पर जूते लेने गई, कह रही कोई अच्छी सी जूती दिखा दें। दुकानदार कह रहे हैं नंबर, कह रही 34। दुकानदार कह रहा है मैडम घर से सोच के निकला करें कि कौन सी चीज कहां से लेनी है। तू समझा कि दूसरी औरत मिलने पर पहली वाली को छोड़ देना हिजरत है, बेवफाई नहीं। मोहब्बत में भरोसा नहीं रहा। आप देखो, लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या नींद? उसने सुबह 11 बजे जवाब दिया, सिर्फ तुम। अंग्रेज कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, हम लोग क्या कहते हैं? तेरे दांतों के बीच में गैप है, पैसा आएगा। वो कहते हैं किसी को तकलीफ में देखकर ना आप जोर जोर से हंसना शुरू कर दें, वो अपनी तकलीफ भूल के आपको गालियां देना शुरू कर देगा। लड़की अगर पतली होती है ना, बिल्कुल कहते जीरो फिगर, और लड़का अगर पतला है कहते खत्म है यार। अब एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई पहले मैं बहुत कमजोर था, फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा दूध पिया करो ताकत आएगी। अब मेरी गर्लफ्रेंड कमजोर है। अगर आप किसी नशे के पास, शराबी के पास आधा घंटा बैठ जाओ, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा यार जिंदगी तो बहुत आसान है। पॉलिटिशियन कह रहे डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। बरकत भाई के सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए, हाँ। और ये अभी तक यही कहता है बाजी दुपट्टा उठा ले टायर में आ जाएगा। काली मिर्चें काली हैं तो इतनी महंगी हैं, गोरी होती तो कितनी महंगी होती। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। बहुत से बाबा जो है ना, इस तरह के बाबा जाली दुआएं देते हैं, इनकी दुआओं में आपको लगता है जालीपन। एक बाबा मुझसे कह रहा है मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैंने कहा बाबा अपनी दुआ अपने पास रख, हो सकता है तेरा आज आखिरी दिन हो। और मैं कहता हूं अच्छी जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं, खुद भी सिंगल रहो और दोस्त को सिंगल रहते। आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। भाईजान मैंने सोचा क्या करूं, मैंने चिड़ियाघर खरीद लिया। खरीद लिया जी माशाल्लाह, अपना घर खुद खरीद लिया। अब मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कह लेंगे तुम वो अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप गिना। अहमद भाई आजकल या परसों कोई भी बंदा 7-8 करोड़ की गाड़ी में से उतरे, और आपको गले लगाकर बोले मैं आपका खादिम हूँ, तो समझ लीजिए इलेक्शन आने वाले। अब अगर आप देखें ना, सांस की डिमांड क्या होती है? क्या? कि भाई मेरी बहू खूबसूरत हो, हाँ, मेरी बहू कम उम्री हो, मेरी बहू कम बोलने वाली हो, और बहू की सिर्फ एक डिमांड होती है, मेरी सांस ही ना हो। अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए?
भी औरतों के हक में बोलता हूँ। अब 2 औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कह लेंगी चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। एक सवाल का आप तीनों जवाब दें। दे कि भाई एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है, ठीक है, तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं, एक भी नहीं बनाएगी, बातें ही खत्म नहीं होंगी। अच्छा, आप इस बात को मानती हैं कि आज के दौर में महबूब और महबूबा की मुलाकात के बाद अगर घुसल ना हो तो मोहब्बत सच्ची है? देखो आजकल के बच्चे इतना झूठ बोलते हैं, पेरेंट्स से इतनी गोलियां करवाते हैं, पेरेंट्स समझते हैं हमारा बच्चा सच बोले झूठ बोला। अब आप देखो, लड़की अम्मी से करी अम्मी अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अम्मी करी ठीक है बेटा शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना। सनी लियोनी आप यकीन करो जूसर मशीन चला रही थी, उसकी अम्मी कह रही है बेटा जूस बना रही हो, वो कह रही नहीं अम्मी 1-2 दिन के कपड़े थे मैंने सोचा इसी में धो लो। एक दोस्त बड़े बड़े बंगलों की तरफ देख के दूसरे दोस्त से कह रहा है कि जब यार इनकी किस्मत में बंगले लिखे जा रहे थे तब उस वक्त हम कहां थे। तो वो उसका दोस्त को पकड़ के हॉस्पिटल ले गया और मरीजों की तरफ इशारा करके कहा जब इनकी किस्मत में बीमारियां लिखी जा रही थी तब उस वक्त तुम कहां थे। अब देखो ना, वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा 450। कहेंगे अगर मेरा शौहर भी साथ जाए? उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। मैं ऐसे बैठे हुए हिसाब लगा रहा था कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उसे भरने में 30 साल लग जाते हैं, और अगर आप बैंक में डकैती मारते हैं और पकड़े जाते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ जाते हैं। शौहर ने अपनी बीवी को ना ऐसे ही थप्पड़ मारा और क्या लगा आदमी उसी को थप्पड़ मारता है जिससे वो प्यार करता है। बीवी ने उसे 4 घूंसे मारे, 6 लातें मारी और डंडों से मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। शौहर ने कहा मेरा क्या कसूर था? कहने कि तुम क्या समझ रहे हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अल्लामा इकबाल के बाद अगर पाकिस्तानियों को किसी ने जगाया है ना तो वो वापडा है। ढलता है सूरज होती है शाम, ढलता है सूरज होती है शाम, ढलता है सूरज होती है शाम, बुझती है लाइट होता है काम। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है मैं लेटा हूं अपनी रजाई में। क्या बात है। रात भर वो आई नहीं, हम हिला हिला कर सो गए, जो हिलाते रहे वो पंखा था, जो आई नहीं वो बिजली थी। 1947 से हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें तराने के पीछे लगाया हुआ है और खुद को हमें खजाने के पीछे लगे हुए।